तो आप सभी लोग, जैसा कि हमने 12th के बारे में पढ़ा था कि 12th में 3 चैप्टर हमारे रिड्यूस हुए थे, वैसे ही अब हम 11th के बारे में पढ़ेंगे कि इस बार 11th में क्या क्या रिड्यूस हुआ है और क्या क्या नया ऐड हुआ है। अगर ऐड हुआ है या रिड्यूस हुआ है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, उससे हमें कोई जानकारी मिलने में असमर्थता हो रही है या नहीं हो रही, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यूनिट नंबर फर्स्ट दिख रही है आपको स्क्रीन पे कि यूनिट नंबर फर्स्ट में लास्ट ईयर भी 4 चैप्टर थे और इस साल भी 4 चैप्टर है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। जैसे कि 4 चैप्टर लास्ट ईयर थे, इस साल भी वो 4 के 4 चैप्टर है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में लास्ट ईयर 3 चैप्टर थे, इस साल भी 3 के 3 चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। यूनिट नंबर 3 की तरफ जाए जो सेल यूनिट थी, उसके अंदर लास्ट ईयर हमारे पास यूनिट नंबर 3 की तरफ जाए तो हमारे पास लास्ट ईयर यूनिट नंबर 3 में 3 चैप्टर थे। फर्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 सेल, फिर चैप्टर नंबर 9 था बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 10 था सेल साइकिल। जैसा पहले था वैसा ही अब है। जो चेंज हुआ है वो यूनिट नंबर 4 से चालू हुआ है। यूनिट नंबर 4 में लास्ट है 11th और 12th 2 चैप्टर थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, जो इस साल उन दोनों चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया गया है। इस साल चैप्टर नंबर 11 में आया है फोटोसिंथेसिस, जो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 13 था। चैप्टर नंबर 12 है रेस्पिरेशन, जो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 था। चैप्टर नंबर 13 है प्लांट ग्रोथ, जो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 15 था। इसके अलावा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट चैप्टर था हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही रिड्यूस कर दिया गया है। इस बार डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कोर्स के अंदर नहीं है, ये CBSE के कोर्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया गया है। बाकी जो चैप्टर लास्ट ईयर थे वैसा कि वैसा है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें आगे भी काम देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हटाने के बाद टोटल यहाँ पर 6 चैप्टर रह गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जिसमें हम एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकोमोशन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू लोकोमोट, हम लोकोमोट कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 19 में आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम केमिकल्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल में, लेकिन हम ग्लैंड्स के बारे में चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। वहीं नीट एस्पिरेंट्स की बात आती है तो इस बार CBSE ने 3 चैप्टर 12 से रिड्यूस करें और 3 चैप्टर ही 11 से रिड्यूस करें। इनको रिड्यूस करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या ये चैप्टर नीट के अंदर आएंगे, और अगर आएंगे तो ये, क्योंकि नीट ने तो हम बोल रखा है कि वो तो CBSE की बेस चलती है, तो अगर CBSE बेस चलती है तो क्या इस बार भी ये 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं नीट के सिलेबस से? तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है। अगर आती है तो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जहाँ जितना समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग हमें अभी केवल इन 19 चैप्टरों पे और 12th के 13 चैप्टरों पे फोकस करना है। जैसे ही 6 मई के बाद नीट का पेपर होता है तो NTA का मेन फोकस जो है इसी पे रहेगा कि क्या ये चैप्टर को रिड्यूस करना है या नहीं करना, तो तब हम आपको इस सब की न्यूज़ दे देंगे। तो अब हमारे नीट के बायोलॉजी में या फिर नीट की बायोलॉजी में बात करें तो 19 चैप्टर वो हैं और 13 चैप्टर वो है, जहाँ पहले 38 थे अब 32 चैप्टर रह गए हैं। इन 6 चैप्टरों की बात करें जो हटे हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो तो हमें 1-2 महीने में पता लग जाएगा। लेकिन अभी हमारा फोकस इन 32 चैप्टरों पे है ताकि हम नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू।